हाय फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक है दी उगियार्स। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी कम्युनिटी है। ज़्यादा करके वैसे इनके बारे में बात नहीं होती है क्योंकि ये न्यूज़ में आते ही नहीं है और न्यूज़ में चाइना इन्हें आने नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि अगर न्यूज़ में आएंगे तो फिर चाइना का भांडा फूट जाएगा। लेकिन अभी कल ही ये न्यूज़ में आए थे थोड़ा, इसलिए अभी डिस्कस करना बनता है इनके बारे में। ये कौन है, क्या है, कहाँ पे रहते हैं, किससे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, चाइना से क्यों उतना कनेक्टेड नहीं है ये लोग, चाइना क्या क्या जुल्म ढा रहा है इनके ऊपर, क्यों कर रहा है, ये सब जानेंगे इसके बारे में। ये जो कम्युनिटी है मुस्लिम एथनिक कम्युनिटी है, मेनली सुन्नी मुस्लिम्स हैं लोग और ये रहते हैं यहाँ पे। ये है चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस। यहीं पे एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कासगार। यहीं से जो सीपेक लाइन कनेक्ट हो रही है ना, ग्वादार टू कासगार है, यहीं पे कनेक्ट हो रही है चाइना में। चलिए, ये जो कम्युनिटी है वो सेंट्रल एशिया से ज़्यादा कनेक्टेड है। सेंट्रल एशिया मतलब उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन कंट्रीज से ज़्यादा कनेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू चाइना के मेनलैंड से। अब आप बोलोगे कि चाइना तो मेनलैंड पूरा ही है। नहीं नहीं नहीं, चाइना का जो एरिया है ना, मेनली ये जो पूरा एरिया है ज़्यादा करके पठारी है। ये तिब्बत वाला एरिया है, आप खुद देख सकते हो ना। हम तिब्बत से बॉर्डर शेयर करते थे पहले, चाइना से नहीं शेयर करते थे। लेकिन जब से चाइना ने इनको कैप्चर किया तब से हम चाइना से करने लगे। अदरवाइज़ हम जब आज़ाद हुए थे तो हम तिब्बत से बॉर्डर शेयर करते थे। तो तिब्बत एक पठारी इलाका है। चाइना का जो मेनलैंड है, जहाँ पे पर्टिकुलरली चाइनीज़ लोग रहते हैं, हान चाइनीज़ रहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। जो उनका ईस्ट कोस्ट है ना, वहाँ पे मेनली रहते हैं। वहाँ पे इनकी डेंस पॉपुलेशन, यहीं पे शंघाई, बीजिंग, देखिए कैपिटल भी इनकी है, यहीं पे आपको मिलेगी। ये बड़ी बड़ी कंट्रीज, सॉरी सिटीज़ इनकी। वुहान भी कहीं इधर ही होगा जहाँ पे किसी ने चमगादड़ खा के तो फैला दिया था ना कोरोना, यहीं कहीं मिलेगा आसपास। तो ये कंडीशन। चलिए, अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम इनके साथ चल रही है, ये यहीं पे क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है, चाइना इनके साथ क्या कर रहा है, देखते हैं। अभी आपको इनकी पूरी तरह से टर्किश लैंग्वेज है। टर्किश लैंग्वेज या फिर जो सेंट्रल एशिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, उज़्बेकी एंड अदर जो लैंग्वेजेस हैं इनकी, वो बोलते हैं लोग, इनके अपने ट्राइबल की, ना कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं ज़्यादा करके। और मेनली जो है ये कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशिया के साथ। सुन्नी मुस्लिम है, ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने। और साथ ही साथ ये चाइना के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन चाइना इनके साथ कनेक्ट होना चाहता है। अब देखिए कैसे। ये जो रीज़न है चाइना का, दैट इज़ रिच इन द कॉटन प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा है। और चाइना यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्राइब को यूज़ करता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को यूज़ करता है फोर्सफुल लेबर, एज ए ना फोर्सफुल लेबर के फॉर्म में, और कॉटन प्रोडक्शन में यहाँ के लोगों को लगाता है। ऑयल के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी रिच प्रोविंस है, जहाँ से चाइना एक्सट्रैक्ट करता है ये सब चीज़ें। अब न्यूज़ में क्यों है, और ऑलरेडी जो रीज़न है, ये जो रीज़न पर्टिकुलरली है, दिस रीज़न, ये चाइना का ट्रेड रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ आपने सुना होगा चाइना का सिल्क रूट के बारे में, जो बहुत एंशियंट सिल्क रूट है, ये चाइना का यहीं से गुजरता था। यहाँ से सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था और फिर जाके ऊपर यूरोप में कनेक्ट होता था। ठीक है, तो इस तरह से कहानी है इसकी। अब यहाँ पे देखते हैं कि चाइना इनके साथ क्यों, क्या परेशानी कर रहा है। भाई चाइना देखो क्या चाहता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है उसको डाइल्यूट करे। डाइल्यूट कैसे कर रहा है चाइना? ये कर रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोविंस में, यहाँ से लोगों को बुला के स्टेबल करवा रहा है, यहाँ से लोगों को बुला के इनको सेटलमेंट दे रहा है। चाइना खुद पैसे देता है कि आप यहाँ पे आके रहो, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, यहाँ के लोगों से शादी करो, जिससे कि इनकी जो एथनिसिटी है, इनके जो ओरिजिनल रेस है, उसको आप ख़त्म करो। ये चाइना कर रहा है यहाँ पे। चाइना इनके जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जो सुन्नी मुस्लिम है यहाँ पे, इनको चाइना जो इनके रिलीजियस साइट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, जो इस पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी के जो लोग हैं, उग्यार्स हैं, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहा है। बोल रहा है कि आप हमारे धर्म को एक्सेप्ट करिए, आप इस धर्म को छोड़िए। इनको टकला करवा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, जो इनके जिस तरह से वेशभूषा में रहते हैं वो पूरी तरह बदलवा रहा है। साथ में चाइना ने एक न्यूज़ आई थी, वही वाला न्यूज़ आती नहीं है इनकी। 1 मिलियन उगियार, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी आबादी है ये। इनको एक डिटेंशन कैंप में रखा था, जिसको प्रॉपरली इन्होंने ना हाई सिक्योरिटी कैमराज के साथ अंडर ना सर्विलेंस में रखा था। इनके साथ वहाँ पे इंडॉक्ट्रिनेशन, मतलब पूरी तरह से ना इनको इनके थॉट प्रोसेस को चेंज कराया जा रहा है। इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, मतलब एक तरह से पूरा हरासमेंट हो रहा है। साथ ही साथ एक तरह से ये बोल रहा है चाइना, लेकिन दुनिया को क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे वोकेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं, हमें इनसे डर है कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे, ये लोग टेररिज्म में आ जाएंगे, इसलिए हम इनको एक तरह से री एजुकेट कर रहे हैं। हम एक तरह से इनको इनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, जबकि कहानी कुछ और है। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा बाहर नहीं आ पाती। जब ये लोग यहाँ से निकल के बाहर आते हैं, इनमें से कुछ लोग बाहर आ जाएंगे, तो वो चीज़ें बताएंगे कि हमने क्या क्या हरासमेंट वहाँ पे फेस किया था। ओके, अब ये जो न्यूज़ है
बाहर आती तो है। देखिए वही जैसा अभी इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, बट डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क एंड रिलीजियस साइट्स, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्रैक डाउन कर रहा है, उनके मुस्लिम लीडर्स को ना मार दे रहा है या फिर गैप कर दे रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे, या फिर उनको फोर्सफुल कन्वर्जन करा रहा है। यहाँ तक कि मस्जिदों को आप देखते हो, मस्जिद का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। आप एक बार सर्च करके देखिएगा कि इन्होंने ना मस्जिदों को पूरी तरीके से जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसा कर दिया है, क्योंकि मेनली जो बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, उस तरह से कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो आप देखोगे मस्जिदों का स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज करवा दिया है। ये चीज़ें बाहर आई हैं, आप चेक कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ इनको स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, मतलब ना बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिससे इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। वही बोला ना कि इनकी रेस को पूरी खत्म करना चाहता है वो। साथ ही साथ इनके बच्चों को पैदा हुए उनको सीधा अपनी फैमिली से अलग कर दिया, क्योंकि देखो जैसे ब्रिटिश मिशनरी करते थे हमारे लोगों के साथ कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको अपने घर से अलग कर दो, उसको पूरा ब्रिटिश एजुकेशन पढ़ाओ, तो घर पे आने के बाद जब आएगा तो अपने माँ बाप से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ इंग्लिश में या फिर इंग्लिश के जो किंग हैं उनके बारे में पढ़ाई करेगा। जो हमारे जब हम आज़ादी का टाइम चल रहा था तो ये सब चीज़ें हुई थी, काफ़ी हाई लेवल पे हुई थी, काफ़ी फोर्सफुल कन्वर्जन, मास कन्वर्जन हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे चाइना कर रहा है इस टाइम पे इनके साथ, इनके बच्चों को इनसे अलग कर देना। और साथ ही साथ अब बच्चे जब वापस जब मिलेंगे इनको, जब इनके फैमिली में ज्वाइन करेंगे, तो सिर्फ चाइनीज़ का बड़ाई करेंगे ना, वो थोड़ी इनके एथनिसिटी के बारे में जानेंगे, वो थोड़ी इनके कल्चर के बारे में उतना जानेंगे। तो यही चाइना करना चाहता है और कर रहा है बाय द वे। अब यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे इनके लोगों को फोर्सफुल लेबर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कहानी यहाँ पे चल रही है और काफ़ी हाई लेवल पे चल रही है। ज़्यादा करके न्यूज़ में नहीं रहता, आप पूरी तरह से चेक कर सकते हो, आपको बहुत कम न्यूज़ यहाँ पे मिलेगी इसके बारे में, ना सोशल मीडिया पे इसके ऊपर अपडेट है, क्योंकि चाइना यहाँ पे प्रॉपरली इनको मॉनिटर कर रहा है। इनको मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी अलाउ है तो बहुत लिमिटेड अलाउ है, बहुत ही लिमिटेड अलाउ है इनको। आपको पता ही है चाइना ने ऑलरेडी सोशल मीडिया कट कर रखा है पूरे अपने मेनलैंड के लिए भी, तो इनके लिए तो पूरी तरह से कट कर रखा है। तो ये कहानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या बोल रही है। देखो सब यहाँ पे आवाज़ तो उठा रहे हैं, एक्यूज़ कर रहे हैं चाइना को। यूएसए, यूके, कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है कि मास किलिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, जिंगजियांग प्रोविंस में हो रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि किसको प्रूफ नहीं दे पा रहा है। प्रूफ भी है तो चाइना उसको मानने को तैयार नहीं है, बहुत ही लिमिटेड प्रूफ है। एक बीबीसी में आप न्यूज़ में देखोगे तो एक डिटेंशन कैंप की फ़ोटो है इसकी, लेकिन बहुत लिमिटेड है वो। चाइना बोलता है कि ये तो हमारा वोकेशनल प्रोग्राम है इनके लिए, करेक्ट। तो ये कहानी है यहाँ पे। बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो जो यहाँ से कॉटन जब जा रहा था तो लाइक एक्सपोर्ट होता है तो उसको भी बाइकआउट किया, लेकिन कब तक कर पाओगे आप? अगेन ये है कि आप कब तक कर पाओगे, दैट्स नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, करेक्ट। तो इसीलिए इसका कुछ हमें एक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहा है, ना ही आप कहीं भी देख लो क्या आपको न्यूज़ देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती। आप बड़े बड़े ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में देख लो, बलूचिस्तान के बारे में देख लो, बलूचिस के बारे में देख लो, बहुत न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। आपको दुनिया भर के आर्टिकल सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, लेकिन इसके बारे में आपको बहुत लिमिटेड मिलेगा। वही चाइना का वही है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, हम टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं सब चीज़ें, स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। और जितने भी जेनोसाइड क्लेम बोला जा रहा है, बोल रहा है कि ये तो फैब्रिकेटेड है पूरा, ये हमने किया ही नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे, ये सब गलत है यहाँ पे, और आने किसी को देना नहीं है। आने अगर आया भी है तो अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। ओके, तो ये कहानी है यहाँ पे। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कुछ जो उगियार्स लोग हैं, ग्रुप है, जो निकल के आए हैं समहाउ, वो थाईलैंड पहुंचे, थाईलैंड में उनको डिटेन किया गया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया थाईलैंड की ऑफिशियल से, थाईलैंड की पुलिस से कि भाई हमको चाइना में वापस प्लीज़ डिपोर्ट मत करो, हम चाइनीज़ नहीं हैं, हम उगियार्स हैं और हम लोग वहाँ से समहाउ बच के आए हैं, और आप हमारी बातों को समझो। हमारे अपील ये है कि इंटरनेशनल मीडिया तक इसको लेके जाओ, जिससे कि हम लोग, हमारी कम्युनिटी को बचाया जा सके। ये कल की न्यूज़ है, ये 12 जनवरी की न्यूज़ है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये कहानी है यहाँ पे। सो दैट इज़ द रियलिटी। सो होप सो, क्योंकि इसके बारे में जब तक चीज़ों लोगों तक ये बात नहीं पहुँचेगी तब तक आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। और ऑल तो दुनिया को पता है, लेकिन यहाँ पे सबसे, चलो एक और आपको एक हिपोक्रेसी की सीमा जो होती है ना वो बताता हूँ आपको मैं। एक टर्की नाम की कंट्री है, टर्की जिसको बोलते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करता है अपने आप को ना, मुस्लिम वर्ल्ड का एक वो बताता है कि मैं ही हूँ भाई मुस्लिम वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव वो सबके लिए। लेकिन यहाँ पे तो जो कम्युनिटी है, उगियार कम्युनिटी, वो लिटरली टर्की से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और पता है टर्की को, एर्दोगान को ये बात पता है, जो उनका वहाँ के लीडर हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना के साथ उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पैसा बोलता है यहाँ पे उनका। वेयरएज जब इंडिया की बात आती है तो जेएनके के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जब पाकिस्तान की इधर बात आएगी तो पाकिस्तान के फेवर में बातें करेंगे, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जाके बातें करेंगे इंडिया के खिलाफ। अभी बांग्लादेश के लिए बोल रहे हैं,
बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस उतार रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडिया को रिप्लेस कर देंगे हम लोग इन द फॉर्म क्या बोलते हैं एज ए लार्ज ट्रेड पार्टनर फॉर द बांग्लादेश, ये बातें बोल रहे हैं उनके ट्रेड मिनिस्टर। बट पॉइंट है कि जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे मुंह नहीं खुल रहा उनका। सो दैट्स द रियलिटी। सो आपको ये टॉपिक पसंद आया हो और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।